सो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबके सामने नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना, वो उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो बच्चे कमिंग डेज में जे एडवांस, जे मेंस और नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। मैंने ये इनके लिए क्यों बोला कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका कारण है अभी इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में कई बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू या जिस भी मीडियम से वो लोग डाउट्स पूछ सकते थे, उन्होंने डाउट्स पूछे। उन डाउट्स में से कुछ ऐसे डाउट्स थे जो वाकई में काफ़ी कंसेप्चुअल थे, तो मैंने सोचा ये और भी बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं, तो मैंने उन न्यूमेरिकल्स को इन लेक्चर्स में शामिल किया। अब अपन कुछ टाइम के लिए इन्हीं न्यूमेरिकल्स को, जो अच्छे डाउट्स होंगे, उनको मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो प्रत्येक लेक्चर में हम एक एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ डेज तक, और आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना। 11th क्लास के बच्चे भी इन्हें देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी उनके मैकेनिक्स से रिलेटेड डाउट होंगे उनको देख लें, ठीक है, 11th क्लास के बच्चे। बाकी जो जेई एडवांस, नीट और जेई मेंस, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए पहला न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। क्या है वो, ध्यान से सुनो। पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x axis, किसके along मूव कर रहा है, x axis with a position as a function of time given by x इक्वल टू xt, जिसका जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। और कैसे दिया जाता है, x बराबर xt। पॉइंट O इज लोकेटेड एट x बराबर 0। जो पॉइंट है, कोई पॉइंट है O, वो कहां पे लोकेट है, x बराबर 0 पे। The object is definitely moving towards O when option number A dx by dt less than 0, option B dx by dt greater than 0, option C dx square by dt less than 0, option D dx square by dt greater than 0। इसका हिंदी संस्करण भी मैं लिख देता हूं। एक वस्तु x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, जिसकी स्थिति समय का फलन है तथा x बराबर xt से दी गई है। जिसकी स्थिति क्या है, समय का फलन है तथा x बराबर xt से दी गई है। एक बिंदु O x बराबर 0 पर स्थित है, तब वस्तु निश्चित रूप से O की ओर ही गति कर रही होगी जब, और ऑप्शन ये रहे। मैं सवाल एक बार फिर समझा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए है, एक ही लेक्चर में अपन इसको इंक्लूड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक वस्तु है जो धनात्मक क्या, जो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है।
किसके अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। वो पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है और नेगेटिव एक्स अक्ष भी हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस विद अ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसका जो पोजीशन है ना वो किसका फंक्शन है? टाइम का। और कैसे दिया जाता है? एक्स बराबर एक्स टी से। एक पॉइंट है वो जो कहां पे लोकेट है? एक्स बराबर 0 पे। द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से मूविंग टूवर्ड्स ओ की तरफ मूव कर रहा होगा व्हेन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हिंदी का ये रहा कि एक वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, वो पॉजिटिव भी एक्स भी हो सकता है और नेगेटिव एक्स भी। यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस बोला हुआ है, जिसकी स्थिति समय के फलन, जिसकी स्थिति क्या है? समय का फलन। और कैसे दिया जाता है? डी एक्स बराबर एक्स टी, मतलब x किसका फंक्शन है? t का, से दी गई है। एक बिंदु O जो कहां पर स्थित है? x बराबर 0 पर। तब वस्तु निश्चित रूप से O की ओर ही गति कर रही होगी। तब वस्तु निश्चित रूप से किसकी तरफ? बिंदु O की ओर ही गतिमान होगी। जब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप इस सवाल को ध्यान से देखो। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को डाउट होगा शायद वो ये सवाल से उसका कई सारे डाउट क्लियर कर सकता है। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन में हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नहीं लिखूंगा यार, वो एक ही देख लेना आप लोग, है ना। हाँ, तो सॉल्यूशन से पहले अपन ये देखते हैं। पहले आप सवाल को समझ लेना ध्यान से। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। बताया नहीं है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स पर है या नेगेटिव एक्स पर है। शुरू में केवल वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? किधर है? पहले पॉजिटिव एक्स की साइड है या नेगेटिव एक्स की साइड है? ये भी नहीं बोला हुआ। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स ओ। हमें केवल वो कंडीशन देखनी है कि वो ओ की तरफ ही जाना चाहिए। अब इसमें देखो दो ही सिचुएशन हो सकती है। क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हो गया एक्स बराबर 0 और यहाँ पे पॉइंट ओ हमने लिया हुआ है, ये पॉइंट ओ। अब हम मानते हैं कि पहले पार्टिकल इधर है, पॉजिटिव एक्स साइड पे। किधर है? पॉजिटिव एक्स साइड पे। तो अगर पॉजिटिव एक्स साइड पे है और उसे ओ की तरफ आना है, इसका मतलब इधर चलना होगा। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अरे समझे बात को। और अगर मान लो पार्टिकल इधर नहीं है और इधर है, और मान लो फिर उसे ओ की तरफ आना है, तो उसे ऐसे चलना पड़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पार्टिकल ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब यदि x पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x एक्सिस पर यदि वो पॉजिटिव साइड पर है तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर उसका पोजीशन x एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये अब ऑप्शन देखते हैं अपन। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन कि dx by dt इज लेस देन 0। अब dx by dt इज लेस देन 0 मतलब v लेस देन 0, v लेस देन मतलब v नेगेटिव। तो क्या ये डेफिनेटली पार्टिकल ओरिजिन की तरफ ही आ रहा होगा, मतलब o की तरफ ही आ रहा होगा क्या? नहीं। वेलोसिटी ये तो केवल ये बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तो भाई साहब वेलोसिटी किस केस में नेगेटिव है? जब पार्टिकल इधर होगा। लेकिन सवाल में बता ही नहीं रखा कि वो किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है नेगेटिव एक्स की तरफ है। इसका मतलब ऑप्शन ये तो गलत हो गया। ये तो एक ही कंडीशन को बता रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी? जब वो प्लस एक्स की तरफ होगा। लेकिन ये बता रखा है क्या कि प्लस एक्स की तरफ है? नहीं। ये सवाल हो गया, मतलब ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, रॉन्ग। बी ऑप्शन dx by dt is greater than 0। dx by dt is greater than 0 मतलब v greater than 0 मतलब v पॉजिटिव। v पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तब होगी ना जब x नेगेटिव हो। लेकिन फिर इस ऑप्शन में भी ये नहीं बता रहा, क्योंकि अपन को सवाल में बता ही नहीं रखा कि उसकी पार्टिकल किधर है, प्लस एक्स की तरफ है माइनस एक्स की तरफ है। अगेन ये सवाल भी क्या हो गया? रॉन्ग। मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग। सी ऑप्शन dx स्क्वायर, और इधर भी dx स्क्वायर ही है, ये भी dx स्क्वायर ही है। तो dx स्क्वायर बाई डी टी लेस देन 0। अब देखो dx स्क्वायर बाई डी टी इज लेस देन 0, तो इसे अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x।
तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, इसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x और x को किसकी तरह लिया अपन ने, t की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt। तो ये क्या हो गया 2xv, और ये ऑप्शन सी जो बता रहा है वो क्या बता रहा है 2xv लेस देन 0। दो तो इनइक्वालिटी के इधर जाके, ठीक है, उधर चला जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली क्या बचा xv लेस देन 0। और अगर xv लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x पॉजिटिव है तो v को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। भाई दोनों एक साथ पॉजिटिव हो गए तो ये लेस देन 0 हो सकता है क्या, नहीं, फिर तो जो दोनों की वैल्यू है पॉजिटिव 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 ही तो होगा मल्टीप्लीकेशन में, और पॉजिटिव नेगेटिव तब नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव तब नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव नेगेटिव तब भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में ध्यान से देखो आप, जब x पॉजिटिव होगा, x इज पॉजिटिव देन v इज नेगेटिव, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर लेस देन 0 आएगा। तो हाँ, ये अपने काम की चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि dx स्क्वायर बाई डी टी लेस देन क्या होना चाहिए 0, और अगर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया इनकरेक्ट। क्लियर बात। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा सी, कि dx स्क्वायर बाई डी टी इज लेस देन 0 व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव देन v इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू विल बी नेगेटिव। और अगर x इज नेगेटिव तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। आप यहां रख के देख लो सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, dx स्क्वायर बाई डी टी ग्रेटर देन 0। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपका 2x dx बाई डी टी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x और v का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अभी क्या बता रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारी जो कंडीशन थी, जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, वो क्या थी कि ये हमारा सवाल तभी सही हो सकता है जब पार्टिकल अगर प्लस एक्स पे है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर माइनस एक्स पे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और अब किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के कई सवाल आपको जो एडवांस में मिल सकते हैं, नोट करो इसे। चलिए भाई साहब अगला सवाल करते हैं, अगला इंटरेस्टिंग सवाल। और अगला इंटरेस्टिंग सवाल क्या है वो देखो कि मान लो एक सरफेस है और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक, हाइट h का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है h, और यहां से स्मूथली इस जगह पे स्मूथली एक रोड रखी हुई है ऐसे। ये रोड है सर, रोड मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए छड़, और इसका मास m और लेंथ l, ये दिया हुआ है। ठीक है, और वर्टिकल से एंगल है थीटा। ठीक है जी, और इस ब्लॉक की हाइट कितनी है h, ब्लॉक की हाइट कितनी है h। मैं इधर लिख देता हूं, इसे ध्यान से सुन लेना, ब्लॉक की हाइट कितनी है h। ठीक, ओके। सवाल यह है कि यदि इस ब्लॉक को v वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे खींचा जाए तो ये रोड ऐसे से, यहां से तो फिक्स है, इस जगह से तो कील ठोक के फिक्स कर रखी है, यहां से फिक्स। तो ये रोड क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा ये रोड ऐसे ऐसे नीचे आती जाएगी। यहां से तो फिक्स है ही, इसके अबाउट तो क्या करने लगेगी, रोटेट, तो नीचे आती जाएगी। तो मतलब ये कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी किसकी, इसकी। जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाता जाएगा रोड नीचे आती जाएगी, क्योंकि इसके सपोर्ट से अटकी हुई है ना अभी तो सवाल यही है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। इफ द ब्लॉक is moved with constant velocity v, then find the angular velocity of road।
यदि, हिंदी वालों के लिए, यदि ब्लॉक को नियत वेग v से खींचा जाए तब छड़ का कोणीय वेग ज्ञात करो। छड़ का कोणीय वेग क्या करो? ज्ञात करो। अब इस सवाल को करने के लिए देखो, सबसे पहले एक चीज देखो आप, ये यहां से फिक्स है, इस जगह से केवल घूम सकती है ऐसे ऐसे, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा। तो मान लो किसी टाइम t पर, अभी मतलब t बराबर 0 पे, ये x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कितनी है? x। वर्टिकल से एंगल कितना हुआ? थीटा। तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो अगर मैं अभी लिखना चाहूं क्या, अभी इस ट्रायंगल से, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इस ट्रायंगल में जैसे इसे नाम दे देते हैं A, B एंड C। तो ट्रायंगल CBMA, ये B है सर, ट्रायंगल CBMA इन ट्रायंगल CBA, ऐसे देख लो, सॉल्यूशन में दोनों हिंदी और इंग्लिश के लिए एक में लिख रहा हूं, इसे समझ लेना। इन ट्रायंगल CBA, त्रिभुज CBA में क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे? देखो ये थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन h। इस ट्रायंगल में CBA, तो ये एंगल थीटा, क्योंकि ये थीटा था तो ये थीटा हो गया ना, तो क्या लिखोगे? टेन थीटा इक्वल टू x अपॉन h। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? h टेन थीटा। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, अगर ये ब्लॉक आगे जाता जाएगा तो x चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। h चेंज होगा क्या? नहीं, h तो ब्लॉक की हाइट है, वो तो फिक्स रहेगी ना यार। तो h चेंज होगा, h चेंज होगा तो देखो ये थीटा भी चेंज होगा। क्यों? वर्टिकल से अभी यदि थीटा एंगल पे है, तो जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ये रोड नीचे आएगी तो थीटा चेंज होगा। तो कौन कौन चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है और थीटा चेंज हो रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो dx बाई dt इक्वल टू h टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। देखो क्यों लिखा है? x रेट ऑफ चेंज ऑफ x, और x किसकी पोजीशन को बता रहा है? ब्लॉक के इस फेस की पोजीशन को। तो ये फेस की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, हमने उसे किससे डिनोट कर दिया? dx बाई dt। और इसके चेंज, x के चेंज होने से थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा भी चेंजेबल है और x भी चेंजेबल है। तो x का चेंज किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। थीटा का चेंज भी किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। दोनों तरफ का क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, ये दोनों ही तो हमें चाहिए। तो dx बाई dt तो किसको डिनोट कर रहा है? v को, क्योंकि ब्लॉक की तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो ब्लॉक की पोजीशन चेंज ही क्या कहलाएगी? ब्लॉक की वेलोसिटी, जो किससे डिनोटेड है? v बराबर h तो कांस्टेंट है, ये आ गया क्या? सेक स्क्वायर थीटा, और dv बाई dt क्या है? ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो अगेन ओमेगा बराबर कितना आ गया? v अपॉन h सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस सवाल को भी देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सब कुछ आसान है, करवाने के बाद आसान है, लेकिन है तो इंटरेस्टिंग ना। और ऐसे कई बार सवाल जो एडवांस जेईई मेंस, इवन नीट में भी आजकल फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा आने लग गया, तो उसमें भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 2 सवाल आज हमने डिस्कस किए। इसी क्रम को आप अच्छे अच्छे डाउट्स भेजोगे, मुझे जो डाउट्स लगे हैं अच्छे हैं, कंसेप्चुअल हैं, रिक्वायर्ड है, उनको बोर्ड पे करना, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच सके। उसको हम फिर इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। कल, परसों, नरसों और भी दिन हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको एंजॉय करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।